नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। सुंदरकांड का प्रारंभ होना है। लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए है कि जैसे गिरि त्रिकूट बस ऊपर ही लंका, तो 3 श्रृंग हैं, तो उनमें एक श्रृंग का नाम सुंदर है। जिस श्रृंग में अशोक वाटिका आती है, तो सारा चरित्र अशोक वाटिका से ही संबंधित है, इसलिए इसको सुंदरकांड कहा। और 2 श्लोक भी प्रचलित हैं। एक कहते हैं कि इसमें हनुमान जी की है। ज़्यादातर सुंदरकांड में हनुमान जी और सीता जी से संबंधित कथा ही है ना। तो इसलिए कहा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरो कपिः सुंदरे सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्यते। दूसरा श्लोक इसी में है, वो उन्होंने वहाँ हनुमान जी की प्रधानता नहीं दी,
सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा असुंदरे सुंदरी सीता असुंदरे किम ना सुंदरम। अब हनुमान जी कहो या जिसको कहो सबको लाएगा। तो सुंदरे किम ना सुंदरम, इस प्रकार से सुंदरकांड है। सुनते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः ये स पदम अन्वेष्टुम चारणाचरिते पथे। शत्रुकर्षणः, शत्रुओं का संहार करने वाले श्री हनुमान जी। रावण नीतायाः सीतायाः, रावण के द्वारा अपहरण की गई श्री सीता जी की पदम अन्वेष्टुम, उनका स्थान का अन्वेषण करने की इच्छा से चारणाचरिते पथि ईयेस, चारणों के द्वारा उपयोग में लाने वाले मार्ग से, यानी आकाश मार्ग से ये सीता जी के स्थान के जानने का प्रयत्न किया, विचार किया। ये कहते हैं ये कर्म कैसा है? दुष्कर्म निष्प्रतिद्वंदम चिकीर्षत कर्म बानरः सम उदग्र शिरो ग्रीवो गवाम पतियो आबभौ। बानरः कर्म चिकीर्षन, कहते हैं हनुमान जी इस प्रकार का कर्म करने की इच्छा कर रहे हैं, दुष्कर्म जो दूसरों के लिए करना जिसका बहुत कठिन है। निष्प्रतिद्वंदम, इनका कोई इसमें प्रतिद्वंदी नहीं है, अर्थात इनके साथ चलने वाला या इनके आसपास भी रहने वाला कोई नहीं है। सम उदग्र सुरोग्रीवो, ऐसी स्थिति में अपने सिर को, अपने मस्तक को और अपने ग्रीवा को एकदम ऊंचा करके वो खड़े हुए। जिस समय खड़े हुए उसमें ऐसी शोभा हुई, गवाम पतियो आबभौ, जैसे एक हिष्ट पुष्ट सांड हमेशा ऐसे ही खड़ा होता है। हिष्ट पुष्ट सांड जैसे खड़ा हो ऐसे हनुमान जी की शोभा हुई। अथ वैदूर्ज वर्णेषु साद्बलेषु महाबलः सतधीरः सलिल कल्पेषु विचचार यथा सुखम। महाबलः धीरः, महान बलशाली परम धैर्यवान। वैदूर्य वर्णेषु, वैदूर्य नीलम, नीलम मणि के समान जिसकी शोभा है, जिसकी चमक है। सलिल कल्पेषु, या जल के समान जिसके जो दिखाई पड़ता है। साद्बलेषु, ऐसी सुंदर हरी हरी घास पर, है ना। विचचार यथा सुखम, सुख पूर्वक उस पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर विचरण कर रहे हैं हनुमान जी। जब विचरण कर रहे हैं तो इनका विशाल काय शरीर है। कहें दुजान वित्रासयन धीमान उर्सा पादपान हरन मृगान सुबहून निघनन प्रविद्धयु केसरी। उनके विचरण करने से, किसके? कहें धीमान, परम बुद्धिमान हनुमान जी के विचरण करने से दुजान वित्रासयन, सारे पक्षी डर गए। उर्सा पादपान हरन, उनके वक्षस्थल के आघात से वृक्ष गिर जा रहे हैं। उर्सा पादपान हरन मृगान सुबहून निघनन, चलते समय बड़े बड़े जो है पक्षी, अरे वन्य जीव पशु आदि हिंसक पशु भी हो तो भी कहें ये सब उनके द्वारा कचर करके, कुचल करके मर जा रहे हैं। प्रविद्धयो केसरी, इस समय बल में बहुत बढ़े चढ़े सिंह के समान हनुमान जी की शोभा हो रही है। नील लोहित मांजिष्ठ पद्म वर्णैः सितासितैः स्वभाव सिद्धैः विमलैः धातुभिः सम अलंकृतम। कहते हैं उस पर्वत का तल भाग, पृथ्वी का, पृथ्वी समतल भाग जो नीचे का है,
कहते हैं स्वभाव सिद्धैः, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले, यानी स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले, नील लोहित, नीले रंग की, लाल रंग की, मंजस्थ मजीठ रंग की, पद्म वर्णैः, कमल के रंग की, सीता सीतैः, श्यामल और सफेद रंग की, धातु भी विमलय धातु भी, स्वच्छ धातुओं के द्वारा वो पर्वत तल सम अलंकृतम, बिल्कुल शोभा पा रहा है। काम रूप भी आविष्टम अवेक्षण सपरिच्छदैः, यक्ष किन्नर गंधर्व देव कल्पैः पन्नगैः। कहते हो महेंद्र पर्वत कैसा है, कहें देव कल्पैः, देवताओं के समान रूप वाले, यक्ष किन्नर गंधर्व पन्नग, यक्षों के द्वारा, किन्नरों के, ये सब देव समान है, देवोपम है, देवताओं के समान जिनका सुंदर रूप है, ऐसे यक्ष किन्नर गंधर्व और नागों के द्वारा ये सब कैसे हैं, कहें काम रूप भी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सपरिच्छदैः, अपने पूरे परिवार के साथ, अभीष्टम अभीक्षणम आविष्टम, निरंतर वहां निवास करते हैं। अभीक्षणम का अर्थ होता है पुनः पुनः, बार बार, लेकिन ये सब निवास कर रहे हैं, सब बार बार निवास नहीं करेंगे तो बार बार का अर्थ बदल जाएगा, ये निरंतर निवास करते हैं, सततम निवास। सातस्य गिरिवर्यस्य तले नागबरायुते, तिष्ठन् कपिबरः तत्र हृदय नागयु आबभौ। नागबरायुते तले गिरिवर्यस्य तस्य तले, नागबरा बर माने श्रेष्ठ, नाग माने हाथी, श्रेष्ठ हाथियों के रहने के स्थान जहाँ रहते हो, ऐसा महेंद्र, श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत के तल पर, जमीन पर, पृथ्वी पर, तिष्ठन कपिबरः, वहीं पर कपि श्रेष्ठ वानर श्रेष्ठ हनुमान जी खड़े हैं, और वो खड़े हुए हनुमान जी की ऐसी शोभा हो रही है, हृदय नागयु अबपहो, हृदय यानी जलाशय, जैसे किसी जलाशय में कोई हाथी बड़ा खड़ा हो, हृदय नागयु आबभौ। सा सूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं हुए, भूतेभ्यः च अंजलिं कृत्वा चकार गमने मतिम। सा हनुमान, के हनुमान जी सूर्यदेव को, इंद्र को, पवन देव को, स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी को, भूतेभ्यः सारे प्राणियों को, अंजलिम कृत्वा हाथ जोड़ करके, मति गमने मतिम चकार, जाने का निश्चय कर लिया, गमने मतिम चकार। और अंत में अंजलिम प्रांग मुखम कुर्वन् पवनाय आत्मयोनये, ततो हि बभृधे गन्तुम दक्षिणो दक्षिणाम दिशम। आत्मयोनये आगे लिखा है पवनो, पवनाय, तो पवन के अपने पुत्र, तो पवन पुत्र हनुमान जी प्रांग मुखम, पूर्व की ओर मुख करके, अंजलिम कुर्वन्, हाथ जोड़ करके, पवनाय, पवन देव को, अपने पिताश्री को उन्होंने नमस्कार किया, दक्षिणो, जो कार्य में बड़े कुशल हैं, ऐसे श्री हनुमान जी दक्षिणाम दिशम गंतुम बभृधे, दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए उन्होंने आगे पग बढ़ाया, बभृधे आगे बढ़े। प्लवग प्रवरैः दृष्टा प्लवने कृत निश्चयः, बभृधे राम वृद्ध्यर्थम समुद्रयो परवसु। प्लवग प्रवरैः दृष्टः, नीचे बैठे हुए सारे श्रेष्ठ वानरों का समूह उसने देखा। क्या देखा? कहे प्लवने कृत निश्चयः, समुद्र लंघन का, समुद्र को लांघने का निश्चय कर चुके श्री हनुमान जी
राम वृद्धि अर्थम, राम जी के कार्य को संवारने के लिए बवृद्धे, हनुमान जी ने पग आगे बढ़ा दिए हैं। कहे उस समय बढ़ते हुए हनुमान जी की शोभा कैसी हो रही है? कहे समुद्र यू पर बसु, जैसे पूर्णिमा पर ज्वार आने पर समुद्र का जल बढ़ता है, वैसे ही हनुमान जी के पग बढ़ रहे हैं दक्षिण की ओर। निष्प्रमाण शरीरा सलिल लंघयसु अर्णवम, बाहुभ्याम पीडयामास चरणाभ्याम च पर्वतम। सलिल लंघयसु अर्णवम, कहते हैं जल से परिपूर्ण उस समुद्र को लांघने के लिए निष्प्रमाण शरीरा, अपने शरीर का प्रमाण आकार इतना बढ़ाया कि कोई जान नहीं पाया। और इसके बाद चरणाभ्याम बाहुभ्याम पर्वतम पीडयामास, अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों से पर्वत महेंद्र पर्वत को दबाया। सा चचाल अचलः च आसु मुहूर्तम कपिपीडितः, तरुणाम पुष्पिताग्राणाम सर्वम पुष्पम असातयत कपिपीडितः। हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर सा अचलः, वो महेंद्र पर्वत आसु मुहूर्तम चचाल, बड़ी शीघ्रता से 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। हनुमान जी ने केवल दबाया है, वो महेंद्र पर्वत 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। और उस पर्वत के डगमगाने से हुआ क्या? कहे तरुणाम पुष्पिताग्राणाम सर्वम पुष्पम असातयत, कहे वृक्षों के जितने भी अग्रभाग में फूल लगे थे वो सब पृथ्वी पर आके गिर गए। तरुणाम पुष्पिताग्राणाम सर्वम पुष्पम असातयत, नीचे बिछ गए, सारे फूल बिछ गए। तेन पादप मुक्तेन पुष्पौघेन सुगंधिना, सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा। पादप मुक्तेन सुगंधिना पुष्पौघेन, पेड़ से झड़े हुए सुगंधित उन पुष्प समूहों के द्वारा संवृतः सर्वतः, चारों ओर पर्वत ढक जाने से शैलो बभौ पुष्पमयो यथा, वो पर्वत ऐसा पुष्प से पुष्पमय हो गया, ऐसा लगा ये तो पुष्प का ही पर्वत है। इतने फूल चारों तरफ गिरे, वो पर्वत ढक गया कि वो पर्वत पूरा पुष्पमय हो गया। तेन चा उत्तम वीरजेण पीड्यमानः सपर्वतः, सलिलम संप्रसुस्राव मदमत्तयोदुपः। तेन पीड्यमानः उत्तम वीरजेण तेन हनुमतेन पीड्यमानः, श्रेष्ठ पराक्रमी श्री हनुमान जी के द्वारा मात्र दबाए जाने से वो पर्वत सलिलम प्रसुस्राव, उनमें से अनेक जगह से जल के स्रोत निकलने लगे। सलिलम प्रसुस्राव उदाहरण दिया है मदमत्त द्वयोदुपहा, जैसे मतवाले हाथी के गंधस्थल के मद की धारा बहने लगती है, वैसे ही उस पर्वत से जल के स्रोत निकल पड़े। पीड्यमानः तु बलिना तेन महेंद्र पर्वतः, रीतिः निवर्तयामास कांचन आंजन अराजति। बलिना तेन पीड्यमानः, परम बलवान श्री हनुमान जी के द्वारा उस पर्वत पर दबाने से तेन पर्वतः, उस पर्वत से कांचन आंजन राजते रीतिः निर्वर्तयामास, कुछ सुनहले कुछ काले और कुछ सुरुपहले चांदी के रंग की धाराएं निकल पड़ी, जलधारा निकल पड़ी। मुमोचचा शिलाः शैलो विशालाः समनः शिला, मध्यमेन अर्चिषा जुष्टो धूमराजिः यू अनलः। मध्यमेन अर्चिषा जुष्टो, कहते हैं एक होती है ज्वाला की जले ना फिर धुआं ही धुआं हो, दूसरा अग्नि यह है जो थोड़ा जले लेकिन धुआं निकलता रहे।
तीसरा ये है, अगर उत्तम ज्वाला हो गई तो उसमें धूम रहित हो जाएगा, धुआं नहीं होगा, केवल ज्वाला होगी। तो ये ज्वाला जो बता रहे हैं, कहे मध्यमेन अर्चिसा, मध्यम वाली ज्वाला है। मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि, मध्यमेन अर्चिसा जुष्टो अनिल अनलह अग्नि धूमराजी है यो। उससे जिस प्रकार धुएं का समूह निरंतर निकलता रहता है, उसी प्रकार सा शैलो, वह महेंद्र पर्वत, सा मनहशिला, मैनशिल पर्वत, मैनशिल चट्टान, और अलग विशाला शिला, इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी चट्टानें लगातार पर्वत से नीचे गिर रही हैं। जिस प्रकार धुआं का गुबार ऊपर की ओर उठता दिखता है, वैसे ही पर्वतों की कतार, चट्टानों की कतार ऊपर से नीचे लगातार गिर रही है। उदाहरण का समझेंगे? नहीं समझ? हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि सत्त्वानि विनेदुः विकृतैः स्वरैः। हरिणा पीड्यमानेन, हरिणा यानी हनुमतेन, हनुमत जी के द्वारा दबाव दिए जाने से सर्वतः सारी जगह गुहाविष्टानि सत्त्वानि, गुफाओं में रहने वाले जो जीव हैं, पीड्यमानानि पीड़ा पाते हुए, पीड़ा का अनुभव करते हुए, विकृतैः स्वरैः विनेदुः, बड़े ही विकृत स्वर में सब चीत्कार करने लगे, सारे जीव चीत्कार करने लगे। सा महान सत्व सन्नादः शैल पीड़ा निमित्तजः पृथ्वीम पूरयामास दिशः च उपवनानि च। शैल पीड़ा निमित्तजः, पृथ्वी को दबाने के कारण से उत्पन्न हुई, सत्व सन्नादः महान, जीवों का वो महान कोलाहल, सत्वन जीव कहे जीवों का, वहां रहने वाले जीवों का वो महान कोलाहल इतना हुआ कि दिशा चा उपवनानि चा पृथ्वी में पूरयामास, सारी दिशाएं, सारे उपवन, सारी पृथ्वी सब शब्दायमान हो गई, सब शब्दों से ही गुंजरित होने लगी। शिरो भी पृथ्वी नागा व्यक्त स्वस्तिक लक्षणैः वमन्तः पावकम घोरम ददंसुः दशनैः शिला। व्यक्त स्वस्तिक लक्षणैः, ऐसा जीव जिसके ऊपर, जिसके सिर पर स्वस्तिक का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा जीव जिसके सिर पर स्वस्तिक का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है, कहे पृथ्वी नागा, ऐसे बड़े बड़े जो नाग हैं, कहे सिरो भी, ये अपने फणों के द्वारा घोरम पावकम बमंतः, अत्यंत भयानक ज्वलनशील विष का वमन करने लगे। दब गए तो कहें विष का वमन करने लगे। उन्हें नहीं पता क्यों हो रहा है, इसलिए दशनैः शिलाः ददंसुः, अपने दांतों से शिला को डस रहे हैं, वहां की चट्टानों को डस रहे हैं। ये बहुत विषैले हैं, इसलिए इनके डसने से होगा क्या? कहे तास तदा सविषैः दष्टाः कुपितैः तैः महाशिला यज्ज्वलुः पावको दीप्ता विविधुश्च सहस्रधा। तैः कुपितैः सविषैः ताः सर्वान् तदा दष्टाः, इन विषैले सर्पों के क्रोधित होकर के डसने पर महाशिला पावको दीप्ता जज्जलुः, बड़ी बड़ी शिलाएं, उनमें अग्नि प्रज्वलित हो गई, वो सब जलने लगे। कोई शिला जब गर्म होगी तो क्या होगा? कहें सहस्त्रधा विविधु, और जलने के उपरांत हजारों टुकड़े होकर के वो बिखर गई वो शिला। यानी तो औषध जालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विसग्नानि अपि नागानां नासेकुः समितुं विषम्। कहें पर्वते तस्मिन्,
उस महेंद्र पर्वत पर औषध जालानी जातानी, जो औषधियों का समूह जो उस पे उत्पन्न हुआ था, जो वहां पर है, विद्यमान है महेंद्र पर्वत पर। यह औषधियां कैसी हैं? कहे विषघनानी अपे, जहर को नष्ट करने वाली होने पर भी ये औषधियां, नाग के जहर को नष्ट करने वाली होने पर भी नागा नाम विषम समितुम नासे कुहु, इन नागों के विष को शांत नहीं कर सकी। ये औषधियां भी उसी वृक्ष पे है, ये औषधियां भी उन नागों के विष को शांत नहीं कर सकी। भिद्यते अयम गिरे भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरा तस्मात् उत्पेतुः स्त्री गणैः सह। तपस्विनः विद्याधराः मत्वा, वहां रहने वाले तपस्वियों ने, विद्याधरों ने ऐसा माना कि भूतैः गिरिम भिद्यते, कि भूतों के द्वारा यह पर्वत टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। कहें यहाँ अब भूतों का वास हो गया है ना, इसलिए यहाँ से हटो। त्रस्ता, ये तपस्वी और विद्याधर लोग डर गए। अब उत्पेतुः स्त्री गणैः सह, अपनी स्त्रियों के साथ ये सब आकाश में, अंतरिक्ष में उड़ गए। विद्याधर लोग बड़े रंगीन होते हैं, तो जब यहाँ से गए तो उनका जहां से गए हैं उस स्थान की कैसी व्यवस्था है देखिए। पान भूमि गतम हेत्वा हैमम आसव भाजनम, पात्राणि च महार्हाणि करकांचा हिरण्यमयान, लेहियान उच्चावचान भक्ष्यान मांसानि विविधानि च, आर्षभाणि च चरमाणि खड्गांचा कनकत्सरून। हित्वा, हित्वा का मतलब होता है त्यक्त्वा, इन सबको त्याग करके भागे। क्या क्या त्यागा? कहें पान भूमि गतम हैमम आसव भाजनम, कहें मधुपान के स्थान में रखे हुए सोने के बने हुए पात्र, सोने के बने हुए आसव पात्र जिनमें मदिरा पीते हैं, वो आसव पात्र जो सोने के बने हुए थे, उन पत्रों को भी छोड़कर भागे। पात्राणि चा महार्हाणि, इसके अतिरिक्त बहुमूल्य बर्तनों को भी छोड़कर भागे। करकांचा हिरण्यमयान, सोने के कलश थे, उन कलशों को भी छोड़कर भागे। लेहियान, तमाम प्रकार की चटनी रखी थी, है ना, उन चटनियों को भी छोड़ दिया। उच्चावचान मांसानि, मांस मतलब होता है फलों की गूदे, तो कहें तमाम प्रकार के वृक्षों के फलों के गूदे रखे थे, है ना। भक्ष्यान विविधानि, अनेकानेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ रखे थे, इन सबको छोड़कर भागे। आर्षभाणि चर्माणि, कहें बैल के चर्म से बने हुए ढाल, आर्ष माने ढाल, हाँ, चर्म से बने हुए ढालों को छोड़कर भागे। कनकत सरोन खड्गान, उन तलवारों को भी छोड़कर भागे जिनकी मुठिया सोने की बनी, तलवार की मूठ जिसकी सरू माने मूठ, कनक यानी सोने की बनी हुई मूठ वाली तलवारों को भी छोड़कर भागे। हित्वा, क्या लेकर गए? कहे कृतकंठ गुणा, धागे में पिरोई हुई कंठी जो गले में पड़ी थी उसको ले गए। रक्तमाल्या अनुलेपना, लाल रंग के फूलों की बनी हुई माला जो पहने थे उसको पहन कर गए। अनुलेपना, जो चंदन लगा हुआ था उन चंदनों को लिपटा हुआ वैसे ही गए। पुष्कराक्षा रक्ताक्षा, कमलवत लाल लाल नेत्र, उन नेत्र वाले ये विद्याधर लोग छीबा परम दुखी होकर के गगनम प्रतिपेदिरे, ये सब आकाश की ओर चले गए और इनके अपनी स्त्रियों को भी ले गए हैं। तो स्त्रियां जानते हैं कभी कोई सामान छोड़ दे लेकिन अपने आभूषण नहीं छोड़े,
तो स्त्रियां अपने पूरे आभूषणों के साथ गई। हार नूपुर केयूर पारिहार्य धरा स्त्रिया विस्मिता सस्मिता तस्थो आकाशे रमणैः सह। स्त्रियां गले में पहनने वाले हार के साथ नूपुर, पैरों में बांधने वाले नूपुर, केयूर हाथों में बांधने वाले बाजूबंद, परिहार्य धरा हाथों में पहनने वाले कंकण, इन सब को लेकर के ये स्त्रियां रमणैः सह अपने पतियों के साथ सा स्मिता मंद मंद मुस्कान के साथ आकाश से विस्मिता तस्थु, उस आकाश में परम आश्चर्य अद्भुत आश्चर्यचकित होकर के अपने पतियों के साथ आकाश में खड़ी हैं। दर्शयन्तो महाविद्या विद्याधर महर्षयः सहिता तस्थु आकाशे वीक्षां चक्रुः च पर्वतम। विद्याधर महर्षयः, विद्याधर लोग और बड़े बड़े महर्षि लोग महाविद्याम दर्शयन्तो, अपनी महाविद्या का दर्शन कराते हुए। इनकी महाविद्या क्या है? बिना आलंबन के आकाश में रुके रहना, ये इनकी महाविद्या है। तो कहते हैं ये विद्याधर लोग और महर्षि लोग अपनी महाविद्या का प्रदर्शन करते हुए सहिता सब मिलकर के आकाशे तस्थो, आकाश में सब खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि पर्वतम वीक्षां चक्रुः, उस महेंद्र पर्वत को देख रहे हैं जिस पर्वत से हनुमान जी उड़ान भरने वाले हैं। शुश्रूचा तदा शब्दम ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमले अंबरे। तदा शब्दम शुश्रूः, आकाश में खड़े होकर के ये सब कुछ शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द को हनुमान जी ने सुना। कौन बोला? कहें विमले अंबरे स्थितानाम, एकदम निर्मल आकाश में खड़े हुए भावितात्मनाम ऋषिनाम, शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों के द्वारा, चारणानाम सिद्धानाम, चारणों के द्वारा सिद्धों के द्वारा बोले गए शब्दों को हनुमान जी ने सुना। क्या बोले? कहे एस पर्वत संकासो हनुमान मारुतात्मजा तितीर्षति महावेगः समुद्रम वरुणालयम। कहते हैं एस पर्वत संकासो, ये पर्वत के समान स्वयं दिखाई पड़ने वाला मारुतात्मजा हनुमान, ये पवन पुत्र हनुमान, महावेगः जो बड़ा वेगशाली है, यह है वरुणालयम समुद्रम तितीर्षते, वरुण के निवास स्थान, ये महासागर को यह पार करना चाहता है। तितीर्षते, कह रामार्थम वानरार्थम चा चिकीर्षण कर्म दुष्करम समुद्रस्य परम प्रापम दुष्प्रापम प्राप्तुम इच्छति। कहते हैं सा हनुमान, ये हनुमान जी रामार्थम वानरार्थम, राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए और वानरों को पुनः जीवित रखने के लिए दुष्कर्म कर्म चिकीर्षण, यह दूसरों के द्वारा जिसका किया जाना बड़ा कठिन है, ऐसे कर्म को करने की इच्छा कर रहे हैं। दुष्कर्म कर्म चिकीर्षण, क्या कर्म है? कहें समुद्र से परम प्रापम प्राप्तुम इच्छति, कहें समुद्र के दूसरे किनारे को ये जाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। कहें दुष्प्रापम प्रापम, जिसका प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन वस्तु को ये प्राप्त करना चाहते हैं। इति विद्याधरा वाचा श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तम अप्रमेयम ददृशु पर्वते वानरर्षभम्। इति तपस्विनां तेषां वाचः श्रुत्वा विद्याधरा,
इस प्रकार तपस्वियों की यह बात सुन करके वहां के विद्याधर लोग वानर सभम पर्वते पर्वते उस महेंद्र पर्वत पर अप्रमेयम वानर सभम तम हनुमंतम ददृशु। इन विद्याधरों ने वानरों में श्रेष्ठ अतुलनीय श्री हनुमान जी को उस पर्वत पर विराजमान देखा। कैसे देखा? कहे दुधुवे सचरो माने चकंपे चा अनलोपमः ननाद चा महानादम सुमहानयो तो यदा। कहे अनलोपमः, उस समय हनुमान जी अग्नि के समान एकदम प्रज्वलित, एकदम प्रकाशमान दिखाई पड़ रहे थे। दुधुवे चरो माने चकंपे, जब उनके शरीर में कंपन होता, जब अपना शरीर हिलाते तो रोए झड़ने लगते। दुधुवे चरो माने, कहे तो यदा, जिस समय अग्नि के समान लगते तो उसमें ऐसा होता। कहते हैं जिस समय उस जलधर मेघ के समान लगते उस समय सुमहान यो महानाद मननाद, कहते हैं भीषण गर्जना करते हुए उस मेघ के समान लगते जिसमें बड़ी भारी गर्जना हो रही है। ऐसे हनुमान जी दिखाई पड़ते। आनुपूर्व्याम चब्रेतम तत लांगूलम रोम भेषितम उत्पतिशन विचिक्षेप पक्षिराजयु उर्गम। कहें उत्पतिशन, हनुमान जी जिस समय उछलना ही चाहते थे, उछलने की मुद्रा में जब आए तो ततलाम वृत्तम लांगूलम, अपनी गोली गोली उस पूंछ को रोम भेषितम, जिस रोयों से संपन्न थी, अनुपूर्वम विचिक्षेप, सबसे पहले अपने पूंछ को ही ऊपर की ओर उछाल दिया। पूंछ को ऊपर की ओर उछाला तो पूंछ कैसे लगी? कहे पक्षीराज यु उर्गम, जैसे पक्षीराज गरुण समुद्र से बड़े बड़े सर्पों को निकाल करके ऊपर फेंक दिया करते हैं, उस प्रकार हनुमान जी की पूंछ लगी। तस्य लांगूलम आवेदम अतिवेगस्य पृष्ठता तदृशे गरुणे नयो ह्रियमाणो महोरगः। अतिवेगस्य तस्य हनुमतस्य, अत्यंत वेग से हनुमान जी जब उड़ना चालू प्रारंभ किए तो पृष्ठतः आविद्ध लांगूलम, उनके पीछे में लगी हुई वो पूंछ वो उस ऐसी लगी जैसे गरुणेन ह्रियमाणो महोरगः ददृशे, जैसे गरुण देव जी किसी सर्प को अपने चोंच में दबा करके उड़ रहे हों और वो सर्प जैसे लहरा रहा है वैसे ही हनुमान जी की पूंछ लहरा रही है। ऊपर जब उछाला तब भी सर्प, और नीचे जब लटक रही है तब भी सर्प, तब भी वही गरुड़ जी और वही सर्प। बाहु संतभ्ययामास महापरिग सन्निभौ आससाद कपिः कट्याम चरणौ संचुकोच चा। कोई अगर दोनों हाथ दोनों पैर नीचे रख करके मंदिरों के बने तब समझ पाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसे बन करके और उड़ना चाहें, है ना, उड़ना चाहें, वही बता रहे हैं कि महापरिग सन्निभौ बाहु संतभ्ययामास, परिग के समान सुंदर मजबूत भुजाओं को से उन्होंने एक तरफ पृथ्वी को पकड़ लिया। हाँ, उस पर्वत को बढ़िया से पकड़ लिया। आससाद कपिः कट्याम, ऊपर के जितने अंग हैं वो सब कमर की ओर झुक गए, कमर की ओर संकुचित हो गए। और चरणों संचुकोच चा, ऊपर की ओर हाथ जमाया है और नीचे के दोनों पैरों को उन्होंने संकुचित किया, समेटा। संघृत्य चा भुजौ श्रीमान तथैव चा शिरोधराम तेजः सत्वं तथा वीर्यम् आविवेश सा वीर जवान श्रीमान हनुमान। परम पराक्रमी तेजस्वी हनुमान जी शिरोधराम भुजो संघृत्य, शिरोधर यानी ग्रीवा,
अपनी ग्रीवा और दोनों भुजाओं को उन्होंने संकुचित किया और ऐसा लगा कि तेजा सत्वम तथा वीर्यम आविवेश, एक समान हनुमान जी के शरीर में तेज भी, धैर्य भी, बल भी और पराक्रम भी सब विवेश कर गए और सबसे संपन्न हो गए हनुमान जी। मार्गम आलोकयन दूरात ऊर्ध्वम प्रणहिते क्षण रुरोध हृदय प्राणान आकाशम अवलोकयन, दूरात ऊर्ध्व प्रणहिते क्षण, अपना सुदूर जाने वाले मार्ग की ओर देखते हुए उन्होंने अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाया। मार्गम आलोकयत, अपने उस दीर्घ मार्ग को वो देखने लगे कि जिस समय आकाशम अवलोकयन, जिस समय आकाश की ओर देख रहे थे उस समय ऐसा लग रहा प्राण निकल जाएंगे। तो ने प्राणान हृदय रुरोध, अपने प्राणों को हृदय में अवरुद्ध कर लिया। प्राणान हृदय रुरोध, प्राणों को हृदय में अवरुद्ध कर लिया। पदभ्याम दृढ़म अवस्थानम कृत्वा सा कपिकुंजरः निकुच्य कर्णो हनुमान उत्पते सन महाबला, वानरान वानर श्रेष्ठ इदम वचनम अब्रवीत, महाबलः वानर श्रेष्ठ कपिकुंजरः हनुमान, महान बलशाली वानर श्रेष्ठ, वानरों में कुंजर के हाथी के समान हनुमान, हनुमान जी पदभ्याम दृढ़म अवस्थानम, उस महन पर्वत पैरों को तो दृढ़ता से रखा। अनिकुच्च कर्णौ हनुमान, और कानों को संकुचित किया, संकुचित करके हनुमान उत्पते सन, हनुमान ऊपर की ओर उड़ने लगे। कहें वानरान इदम वचनम अब्रवीत, उड़ते समय वानरों से हनुमान जी ने ये बात कही। यथा राघव निर्मुक्त सरह शोषण विक्रम, कहते हैं रघुनंदन राम जी के बाण, धनुष से निकले हुए बाण जिस वायु वेग से चलते हैं, जिमि अमोघ रघुपति के बाना, ये ही भांति चलो हनुमाना। लेकिन इस प्रकार चले नहीं, जिस प्रकार वेग से निकलते हैं राम जी के बाण उसी तरह तैयारी है। गच्छेत तदवत गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम, हनुमान जी ने कहा कि हे वानरों, जिस प्रकार राम जी के धनुष से निकला हुआ बाण वायु के वेग से आगे निकलता है, उसी प्रकार गच्छेत तदवत गमिष्यामि, उसी प्रकार मैं जाऊंगा लंका रावण पालिताम लंकाम, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में मैं जाऊंगा। नहीं वृक्षाम यदि ताम लंकायाम जनकात्मजाम, कहते यदि उस लंका में जनक नंदिनी सीता जी के मुझे दर्शन नहीं हुए तो अनेन ही वेगेन गमिष्यामि सुरालयम, कहे उसी वेग से मैं देवताओं के स्थान स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा वहीं से। यदि वा त्रिदिवे सीताम न दृक्ष्यामि कृतश्रमः, यदि इतना परिश्रम करने पर भी स्वर्ग लोक में भी यदि सीता जी के दर्शन नहीं हुए तो बद्ध्वा राक्षस राजा नाम रावणम आनयेष्यामि, तो राक्षसों के राजा रावण को बांध करके उठा लाऊंगा। सर्वथा कृतकार जो अहम एष्यामि सह सीतया, कहे सहे वानरों, सर्वथा कृतकार जो अहम एष्यामि सह सीतया, कहते हैं सर्वथा पूर्ण रूप से अपने कार्य का संपन्न करके सीता जी के साथ ही आऊंगा। आनयेष्यामि वा लंकाम समुत्पाट्य सरावणाम, वा अगर सीता जी को नहीं ला पाया तो आनयेष्यामि लंकाम समुत्पाट्य सरावणाम, रावण के सहित पूरी लंका को उखाड़ कर ले आऊंगा। एवं उक्त्वा तु हनुमान बानरा बानरोत्तमः उत्पपातयथ वेगेन
वेगवान अभिचारयन वानरोत्तमः वानरो एवं उक्त्वा हनुमान। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस प्रकार वानरों से कह करके अभिचारयन बिना कोई आगे पीछे का विचार किए हुए वेगवान परम वेग वाले श्री हनुमान जी वेगेन उत्पपात बड़े वेग से उछले और उछल गए, उड़ गए। कहें कैसे उड़े? कहें वो सुपर्णाम च आत्मानम मेने सा कपिकुंजरहा। कपिकुंजरहा श्रेष्ठ वानर श्री हनुमान जी मेने आत्मानम सुपर्णमयो। इस समय वो अपने को गरुड़ से कम नहीं माना, कहें गरुड़ के समान ही माना। मेने आत्मानम सुपर्णमयो, अपने को गरुड़ के समान ही माना। सम उत्पतति वेगात तु वेगात नगरोहिना संहृत्य विटपान सर्वान समुत्पेतो समन्तता। कहें समुत्पतति वेगात बड़े वेग से हनुमान जी उड़ रहे थे, उनके वेग के साथ ही नगरोहिना पर्वत पर उगे हुए जमे हुए जो वृक्ष थे विटपान संहृत्य सर्वान, अपने पूरी डालियों के साथ पत्तों के साथ समन्ततः समुत्पेतो, चारों ओर से सारे वृक्ष उखड़ उखड़ करके सब हनुमान जी के साथ चल रहे हैं। सारे वृक्ष उड़ के उसी वेग से चल रहे हैं। सामत्य को यष्टिविकान पादपान पुष्पशालिना अन उदत वहंतु उर्वेगेन जगाम विमले अंबरे। कहते हैं पुष्पों से युक्त उस वृक्ष पर बैठी हुई कोयल आदि पक्षी भी, उन सबको साथ लेकर के ये सारे वृक्ष उदबहत उर्वेगेन, हनुमान जी की जांघों की वेग से के साथ उन्हीं के वेग से उड़ते हुए विमले अंबरे जगाम, ये पवित्र आकाश में ये सारे वृक्ष आदि और वृक्ष पर आश्रय लिए हुए जितने पक्षी आदि हैं, जितने पुष्प हैं, ये सब उड़ रहे हैं, सब उड़ रहे हैं। पूर्वेगोत्थिता वृथा वृक्षा मुहूर्तम कपि अन्वयो। इन वृक्षों का अपना वेग तो है नहीं, हनुमान जी के वेग से वेगवान होकर के उड़ रहे हैं, कहां तक जाएंगे यही बताते हैं। उर्वेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तम कपि अन्वयो। ये जो हनुमान जी के वेग से उड़ते हुए वृक्ष आदि हैं, ये 2 घड़ी तक हनुमान जी के साथ चले, 2 घड़ी तक हनुमान जी के साथ चले। प्रस्थितम दीर्घम अध्वानम स्वबंधुमयो बांधवा। कहते हैं इनकी शोभा कैसी है इन वृक्षों की? कहते हैं कि सुदूर जाने वाले अपने बंधु को जिस प्रकार उनके बंधु बांधव कुछ दूर तक पहुंचाने आते हैं, सुदूर जाने वाले अपने बंधु को उनके बंधु बांधव जिस तरह कुछ दूर तक पहुंचाने आते हैं, उस तरह ये उड़ते हुए वृक्ष 2 घड़ी तक इनके साथ आए और फिर लौट गए। हाँ? लौटे कैसे? कहतम उरु बेगोन मथिता सालाह चान्या नगोत्तमा। अभी लौटने का नहीं बताया। कहतम उरु बेगोन मथिता सालाह चान्य नगोत्तमा अनुजगमु हनुमंतम सैन्यायो महीपतिम। कहे जो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, साखू के, चीड़ के, देवदार के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये हनुमान जी के वेग के साथ जब उड़ रहे थे तो इन वृक्षों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई राजा आगे जा रहा, उसके पीछे सिपाही जा रहे हैं, चारों ओर से घेर करके सिपाही जा रहे हैं। उस प्रकार ये बड़े बड़े वृक्ष साखू के और साल के है ना, चीड़ के, देवदार के, ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये सिपाही की तरह हनुमान जी को पहुंचाने जा रहे हैं, जैसे किसी राजा को के साथ सिपाही चलते हैं। सपुष्पिताग्रैः बहुवे पादपैः अन्वेतः कपिः हनुमान पर्वताकारो
बभूव अद्भुत दर्शना। कहते हैं सपुष्पिताग्रैः भुवि पादपैः अन्वितः कपिः। जिनके फूल लगे हुए उन वृक्षों से युक्त होकर के हनुमान जी की कैसी शोभा हुई। कहे पर्वताकारो हनुमान अद्भुत दर्शन बभूव। पर्वताकार हनुमान जी का दर्शन बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था। सारवंतोऽथ ये वृक्षा निमगन जल लवणाम्बसे। सारवंतो जो ज्यादा भारी थे वृक्ष, जो ज्यादा भारी वृक्ष थे, वो कुछ दूर ही जाकर के निमजन लवणाम्बसे उस खारे पानी के समुद्र में वो जाकर डूब गए। कहे जब डूब गए भयातयो महेंद्रस्य पर्वता वरुणालये। जब ये वृक्ष डूब रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि महेंद्र से भयात, कि इंद्र के भय से जो पक्षधारी पंखधारी जो पर्वत हैं वो आकर के इस समुद्र में डूब रहे हैं। ये जब वृक्ष डूबने लगे तो ऐसा लगा कि पर्वत पंखधारी पर्वत हैं, इंद्र के भय से आकर सब समुद्र में समा जा रहे हैं। सनाना कुसमयः कीर्णः कपिः सा अंकुर कोरकैः सुशुभे मेघ संकासा खद्योतैः पर्वतः। कहें मेघ संकासा हनुमान, पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी। नाना कुसुमैः कीर्णः कपिः, बानर हनुमान जी। सा अंकुर कोरकैः सुशुभे। हनुमान जी के ऊपर जब अनेक प्रकार के फूल वगैरह सब जब पड़ गए, अंकुर पड़ गए, कोरक पड़ गए, है ना, जब हनुमान जी के ऊपर सब लग गए तो कहे हनुमान जी की शोभा ऐसी हुई कि खद्योतैः पर्वतः, जैसे कोई पर्वत हो उसमें जुगनू चमक रहे हो जहां तहां, उसी प्रकार हनुमान जी के शरीर के ऊपर पड़े हुए ये पुष्प आदि ये कलियां जो हैं हनुमान जी के ऊपर पड़ी थी, ये शोभा पा रही थी जैसे जुगनू से युक्त कोई पर्वत हो। विमुक्ताः तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमा व्यवसीरयन्त सलिले निवृता सुहृदो यथा। कहे विमुक्ताः तस्य वेगेन, बताया इनका अपना वेग तो है नहीं। जब हनुमान जी के वेग से ये मुक्त हुए, हनुमान जी के वेग से जब चलते हुए इनका वेग जब कम पड़ा तो ते द्रुमा मुक्त्वा पुष्पाणि, तो इन वृक्षों ने अपने लगे हुए फूलों को भी उनसे फूल झड़ने लगे। अभ्यसीरयन्त सलिले निवृता सुहृदो यथा। फूल तो हल्के होने के कारण समुद्र के ऊपर आ गए और ये वृक्ष समुद्र में निमग्न हो गए। कहते हैं ऐसे ही जैसे निवृत्ता सुहृदो यथा, जैसे किसी अपने परम मित्र को पहुंचा करके आए हों और दुखी होकर के घर के अंदर ही चले गए, बाहर निकले ही ना। इसलिए अपने परम मित्र हनुमान जी को पहुंचा करके ये सब आ गए जितनी दूर तक जाना था। लघुत्वेन उपपन्नम तद विचित्रम सागरे अपतत द्रुमाणाम विविधम पुष्पम कपिवायु समीरितम। कपिवायु समीरितम, हनुमान जी के वेग से चलती हुई वायु की झोंके से लघुत्वेन उत्पन्नम तद विचित्रम द्रुमाणाम विविधम पुष्पम सागरे अपतत। कहीं हल्के होने के कारण, लघुत्वेन हल्के होने के कारण कुछ वृक्ष भी जो हल्के वृक्ष थे और वृक्षों पर लगे हुए पुष्प सब सागर में गिर गए, है ना। सागरे अपतत, सब समुद्र में गिर गए। जो सारे पर्वत सारे फूल जब सागर में गिरे तो कहे सागर कैसे लग रहा है। तो सागरे ताराचितम युवाकाशम प्रबभौ सा महार्णवः। वो समुद्र ऐसा लगा कि ये आकाश है और ये फूल लगा के उससे आकाश के तारे हैं। आकाश में जैसे तारे होते हैं उसी प्रकार ये समुद्र में बिखरे हुए फूल लग रहे हैं। पुष्पौघेन सुगंधेन नाना वर्णेन वानरः
बभौ में गयो उद्यन वै विद्युत गण विभूषितः कह सुगंधेन पुष्पौघेण नाना वर्णेन वानरः। अनेकों रंग के सुगंधित पुष्पों के द्वारा, पुष्प समूहों के द्वारा वानरः बभौ। हनुमान जी की ऐसी शोभा हुई जैसे विद्युत गण विभूषितः में गयो, जैसे कोई बादल हो और उस पर बिजली से सुशोभित हो। तो बादल के समान हमारे हनुमान जी, और ये जो फूल है ये बिजली है। तस्य वेग समुद्भूतैः पुष्पैः तोयम अदृश्यत ताराभिरामाभिः उदिताभिः यो अम्बरम। वेग समुद्धूतैः तस्य हनुमतस्य वेग समुद्धूतैः, हनुमान जी के वेग से उनके साथ उड़ते हुए पुष्पों के द्वारा तोयम अदृश्यत, कहें जल दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, केवल फूल ही फूल हो गया। तोयम अदृश्यत, ये फूल कैसे लग रहे हैं? कहें उदिताभिः रामाभिः ताराभिः यो अम्बरम, जैसे उदित हुए परम रमणीय तारों के द्वारा आकाश जैसे सुशोभित होता है, वैसे ही इन पुष्पों के द्वारा समुद्र की शोभा हो रही है। तस्य अंबरगतौ बाहो ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्रातब निष्क्रांतौ पंचास्यौ यूपन्नगौ। आकाश में जाकर के जब हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए, हाँ, अंबरगतौ बाहु प्रसारितौ ददृशाते, उस समय हनुमान जी कैसे दिखाई पड़े? कहे पर्वताग्रात निष्क्रांतौ पंचास्योपन्नगौ, जैसे पर्वत के श्रृंग से निकले हो 5 मुख वाले 2 सर्प। 5 अंगुलियां हैं, ये 5 मुख हो गए, और 2 भुजाएं हैं तो 2 सर्प हैं। कहे 5 मुख वाले सर्प जैसे किसी पर्वत की चोटी से निकले हो, वैसे ही उनकी हनुमान जी की फैली हुई भुजाएं दिख रही थी। पिबन्नयो बभौ चावे साउर्मिजालम महार्णवम पिपासयो च आकाशम ददृशे सा महाकपिः। कहें पिबन्नयो बभा, ऐसा उनके चलने से, वेग से ऐसा लग रहा था कि उर्मिजालम महार्णवम, उताल तरंगों से युक्त उस समुद्र को ऐसा लग रहा है कि वो पीते जा रहे हों, छूटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है पीते जा रहे हैं। और पिपासयो च आकाशम, और आकाश में, कहे आकाश को भी ऐसा लग रहा है जैसे पीने की इच्छा कर रहे हैं। नीचे समुद्र और ऊपर आकाश। तस्य विद्युत प्रभाकारे वायु मार्गानुसारिणा नयने विप्रकाशेते पर्वत स्थितौ यो अनलौ वायु मार्गानुसारिणः। पवन देव के मार्ग के अनुसार चलने वाले विद्युत प्रभाकारे, बिजली के समान चमकती हुई, नयने विप्रकाशेते, उनको तो उनके 2 नेत्र ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे पर्वतस्थौ यो अनलो, जैसे पर्वत पर 2 जगह दावाग्नि जल रही, जैसे पर्वत पर 2 जगह 2 स्थानों पे दावाग्नि जल रही हो, ऐसे उनके हनुमान जी के बड़े बड़े नेत्र दिखाई पड़ रहे। पिंगे पिंगाक्ष मुख्यस्य बृहति परिमंडले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्र सूर्यौ यो स्थिते। पिंगाक्ष मुख्यस्य, पिंगल वर्ण के नेत्रधारी वानरों के मुखिया, पिंगाक्ष मुख्यस्य, पिंग माने पिंगल रंग, अक्ष माने आंख, तो पिंगल रंग के नेत्र वाले वानरों के मुखिया श्री हनुमान जी। परिमंडले, उनकी जो गोलाकार पिंगे चक्षु से, पिंगल रंग वाली जो 2 आंखें थी, संप्रकाशेते,
वे दोनों ऐसी आंखें ऐसी दिखाई पड़ रही थी जैसे आकाश में स्थित चंद्र सूर्य। आकाश में से चंद्रमा हो सूर्य हो, इस प्रकार उनके हनुमान जी के दोनों आंखें। मुखम नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रम आबभौ संध्या सम अस्पृष्टम यथा स्यात् सूर्यमंडलम। नासिकया तस्य मुखम ताम्रया ताम्रम आबभौ। उनकी नासिका लाल होने के कारण पूरा मुखमंडल ही लाल दिखाई पड़ता है। नासिकया तस्य मुखम ताम्रया ताम्रम आबभौ। और कहें ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे संध्या सूर्य मंडलम समय अविस्पृष्टम यथा स्यात्। सायंकालीन अस्ताचल के समय, अस्त होने के समय सूर्य भगवान जिस प्रकार लाल लाल दिखाई पड़ते हैं, वैसा ही हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। लांगूलम समावेदम प्लवमानस्य शोभते अंबरे वायुपुत्रस्य सक्रध्वजयोच्छ्रितम्। वायुपुत्रस्य प्लवमानस्य समावेदम लांगूलम अंबरे शोभते। पवन पुत्र हनुमान जी की जिस समय वो उड़ रहे थे, उस समय उनसे जुड़ी हुई जो पूंछ है अंबरे शोभते, आकाश में वो पूंछ ऐसी शोभा पा रही थी जैसे सक्रध्वजयोच्छ्रितम्, जैसे इंद्र का ध्वज खड़ा हो आकाश में, इंद्रध्वज के समान शोभा पा रहा था। लांगूल चक्रो हनुमान शुक्रदंष्टो अनिलात्मजः। हो गया। विरोचत महाप्राज्ञा परिवेशेयो भास्करः। अनिलात्मजा महाप्राज्ञः, महान बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी शुक्लदंष्टो, कहते हैं सफेद रंग की जिनकी दाढ़ें हैं। लांगूल चक्रो, कहे घुमावदार गोली गोली जिनकी पूंछ है। बेरोचत परिवेशेयो भास्कर, वे मंडल के सहित, परिध के सहित घिरे हुए मंडलाकार सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।